हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वेब लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है। उसी लेक्चर सीरीज का आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप सब में किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जब भी नई वीडियो आए तो तुमको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और तुम कोई भी ऐसे कंसेप्ट को मिस ना करो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के एंड में जैसे मैंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन एक फाइनल प्रोसेस है। वो कैसे है, क्या है, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन एक फाइनल प्रोसेस है, ऐसा कहा जाता है। फाइनल का मतलब होता है फेथफुल। ठीक है, फेथफुल यानी इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि हम इस पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही एक्यूरेट प्रोसेस है। यानी जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को डीएनए पॉलीमरेज आके उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो फॉर्म बनाता है वो इतना परफेक्टली बनाता है, इसलिए उसको फाइटल प्रोसेस कहा जाता है। देखो, सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज जो है एक बहुत मतलब मेन एंजाइम है जो व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो नया स्ट्रैंड पॉलीमराइज हो रहा है, दैट इज फॉर्म ड्यू टू द एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज बहुत फास्ट काम करता है, यानी वो एक सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज जो है स्पीड से काम करने के बावजूद भी वो सिर्फ एक मिस्टेक करेगा। सिर्फ एक मिस्टेक कहा गई, वन रॉन्ग मिस्टेक कितने में? 1 लाख न्यूक्लियोटाइड में। यानी पॉलीमराइजेशन करते समय 1 लाख न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद जाके वो एक मिस्टेक करेगा। यानी उसकी चांस है 1 लाख न्यूक्लियोटाइड में एक मिस्टेक करने की। ठीक है, 1 लाख न्यूक्लियोटाइड में। ओके, तो रेट ऑफ डीएनए मिस्टेक क्या हो गया? रेट देखो यहाँ पे क्या है, 1 मिस्टेक इन 10⁵ न्यूक्लियोटाइड। एडिशन ऑफ 10⁵ न्यूक्लियोटाइड। 10⁵ का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड गलती से ऐड हो गया, मान लो, देखो ये पॉलीमर, ये जो है ये है अपना डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड उस पे ये नया स्ट्रैंड फॉर्म कर रहा है। डायरेक्शन क्या है? 5' टू 3'। ठीक है, 5' टू 3' में नया स्ट्रैंड ऐड हो रहा है। तो अगर मान लो ए की कॉम्प्लीमेंट्री टी आ गया, जी की कॉम्प्लीमेंट्री कौन आना चाहिए था? साइटोसिन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया? थाइमीन आ गया। तो गलती से मान लो ऐड हो गया, लेकिन ऐड होने के बावजूद भी डीएनए पॉलीमरेज खुद ही उसको पहचान लेगा कि यार मैंने गलत ऐड कर दिया है। ठीक है, फिर गलत ऐड करने के बाद वो क्या करेगा? जैसे अब डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या है? 5' टू 3' ऑलवेज सिंथेसिस की डायरेक्शन ये चलेगी। लेकिन अब वो क्या करेगा? 3' से 5' जाना शुरू कर देगा, और जो रॉन्ग ऐड किया था न्यूक्लियोटाइड, जो थाइमीन ऐड किया था जी के कॉम्प्लीमेंट्री में, उसको रिमूव कर देगा। यानी जो रिमूव करने की प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज की इस प्रॉपर्टी को कहा गया है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। यानी वो चेक करता है, इसलिए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ने तो जो गलती की थी, डीएनए पॉलीमरेज ने जो गलती की थी उसको तो सुधार दिया। तो सुधारने की वजह से डीएनए पॉलीमरेज ने खुद ही सुधार दिया, तो उसको अगर कंसिडर करें बाय कंसिडरिंग द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, जो गलती थी 1 लाख में एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा था, गलत वाला रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, तो अब वो मिस्टेक जाके और कम हो जाएगी, मिस्टेक के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया? एक मिस्टेक कितने में? 10⁻7 न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद जाके कहीं एक गलती होने की संभावना है। तो 10⁻7 न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? एक 10 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़, 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद जाके वो कहीं एक गलती कर सकता है। किसके चलते? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की मदद से। यानी अगर मान लो 1 लाख में गलती हो भी गई, उसको करेक्ट करेगा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ द ओन इट्स ओन डीएनए पॉलीमरेज, और उसके चलते फिर उसके चांस और कम हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे चांस? 10⁻7 न्यूक्लियोटाइड में एक गलती करेगा वो। ठीक है, फिर हमारे सिस्टम में एक मिसमैच रिपेयर सिस्टम भी होता है, जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की वजह से जो गलती हुई थी, 1 करोड़ में सही, लेकिन एक गलती तो हो रही है ना। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कब तक काम कर सकती है?
एक लिमिट तक काम कर सकती है, वो बोलेगी यार अब बहुत हो रहा है, एक मेरे से भी गलती हो सकती है। भाई वो भी है, भगवान थोड़ी है, ठीक है? तो उसके चलते अब हमारे पास और एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ऐसा बोल सकते हैं, जिसको कहा जाता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। यानी जो गलत मैच हो गया, उसको रिपेयर करने का काम करता है ये सिस्टम, हमारे सेल में ही होता है, ठीक है? तो उसको भी अगर कंसिडर करें, तो गलती करने के चांस और कम हो जाएँगे, और कम हो जाएँगे। यानी एक मिस्टेक होगी, कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद 10 रेज़ टू द पावर 10। इसका क्या मतलब होता है पता है तुमको? देखो, 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 का मतलब होता है 10 बिलियन। 10 बिलियन, 1 बिलियन यानी 100 करोड़, 1 बिलियन यानी 100 करोड़, तो 10 बिलियन का मतलब हो गया 1000 करोड़। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि 1000 करोड़ न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद जाके हमारे सिस्टम में एक गलती हो सकती है, और अब इस गलती को सुधारने वाला कोई भी नहीं है, इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसके चलते अगर मान लो ये ऐसा हो गया, तो फिर इट विल रिजल्ट इनटू द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का, नेचुरल म्यूटेशन का रेट है अपने सिस्टम में 1 म्यूटेशन पर 10 रेज़ टू द पावर 10 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है? ये नेचुरल है। हम बाकी जो हमारे खुद से जो हम कुछ भी आड़ा-टेढ़ा खाते हैं, कैसे भी रहते हैं, अगर मान लो गलती से यूवी की इसमें आ गए, एक्सपोज़र में आ गए, तो वो सब चीज़ें अलग है। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द रीज़न्स, व्हाट आर सम आर्टिफिशियल और non-natural reasons which responsible or which result into the formation of mutation in our system. ओके, ठीक है। तो इन सब के चलते कि म्यूटेशन की रेट बहुत कम है हमारे सिस्टम में, इसलिए जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो बहुत कम गलतियां करती है। इसलिए रेप्लिकेशन को फाइडल प्रोसेस है, उस पे हम आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। चलो एक बार समरी देख लेते हैं। देखो, रेट ऑफ मिस्टेक क्या है? डीएनए पॉलीमरेज गलती कितने में कब कर सकता है? एक गलती कर सकता है कब? 1,00,000 न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद, ठीक है? फिर रेट ऑफ मिस्टेक, अगर हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को कंसिडर करें, तो रेट ऑफ मिस्टेक और कम हो जाता है, और कितना हो गया? 10⁻⁷, यानी 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद जाके एक गलती करेगा वो, ऐसा चांस है वो, ठीक है? और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? रेट ऑफ मिस्टेक बाय कंसिडरिंग द मिसमैच रिपेयर सिस्टम। अगर मिसमैच रिपेयर सिस्टम को हम कंसिडर करें, तो हम गलती करने के चांस कितने हैं? एक गलती कितने में? 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के बाद, यानी 1000 करोड़ न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद एक गलती करने की संभावनाएं है, ठीक है? इसको हम एक थोड़ा सा सिंपली अगर समझ गए, जैसे मान लो मैं डीएनए पॉलीमरेज हूं, ठीक है? मैं गलती करने के चांस है, मेरे गलती करने के चांस है थोड़े से, ठीक है? लेकिन मेरा दोस्त है जो प्रूफ रीडिंग एक्टिव तरह काम कर रहा है, यानी वो बोलेगा कि यार ऐसा ऐसा मत कर, थोड़ा सा इस तरीके से करके देखते, तो मेरी गलती करने के चांस थोड़े से कम हो गए, ठीक है? और अगर मान लो मेरे से भी गलती हो गई, मेरे दोस्त ने भी कम तो किए, लेकिन आगे चल के गलती हो गई, तो हमारे घर में जो हमारे मम्मी पापा है, विच विल एक्ट एज अ मिसमैच रिवर्स सिस्टम फॉर अस। तो वो हमको, और मान लो उन्होंने गाइड किया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, और हमारे गलती करने के चांस कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब मान लो मम्मी पापा भी कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो चांस कम है, लेकिन गलती करने के चांस है, ठीक है? इसीलिए गलती करो, दोस्तों के साथ रहो, दोस्तों को पूछो, हमारे से भी गलती हो सकती है, सबसे गलती हो सकती है, और अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।